अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 15 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, अगर बीटीसी की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो बीटीसी मार्केट ने कल ओपन होते ही अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया और प्रीवियस डे का हाई, ये रेड लाइन आपके पास यहाँ मौजूद है, नजर आ रही है, और इसके बिल्कुल पास प्रीवियस वीक का पिवट पॉइंट भी मौजूद था। मार्केट ने एक जबरदस्त बुलिश कैंडल के साथ प्रीवियस डे मंडे के हाई को और प्रीवियस वीक के पिवट पॉइंट को यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कल का यहां पे हाई लगाया, वैल्यू तकरीबन 97,400 के करीब थी। उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद मार्केट ने डे के हाई को, रेड लाइन को जो यहाँ पे ब्रेक किया था, वीक के पिवट को ब्रेक किया था, उसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे अपने मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा रिट्रेसमेंट आई और ये रिट्रेसमेंट प्रीवियस डे के हाई और वीक के पिवट तक आई। दोबारा यहाँ पे मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया और फिर थोड़ी देर रेंज बाउंड रहने के बाद मार्केट ने कल अपना यहाँ का डे का एंड किया। जी, कल की ट्रेडिंग हमने देख ली। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले कल का डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। तो ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस रेड लाइन को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे कल मार्केट ने इस जगह पे डे का हाई लगाया था, वैल्यू राइट साइड पे आपको नजर आ रही है 97,365। उसके बाद अगर मार्केट के कल के लो की बात करें तो मार्केट ने कल जो लो लगाया था, यहाँ हमें एक रेड लाइन नजर आ रही है। तो इस रेड लाइन को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास कल का डे का लो होगा। तो डे के लो को हम इस जगह शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आज के पिवट पॉइंट की बात करें तो आज का पिवट पॉइंट बिल्कुल वीक के पिवट पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है। तो डे का पिवट भी हमारे पास यहीं पे मौजूद है और वीक का पिवट भी इसी जगह पे मौजूद है। वैल्यू राइट साइड पे नजर आ रही है 95,900 के करीब। ये हमारे पास डे का है, यहाँ आ जाएगा। आइए अब आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। डे ऊपर मेंशन कर लिया है, 15 जनवरी 2025 वेंसडे है। अगर आज की मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज मार्केट ने ओपन होते ही प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है, फिर रिट्रेसमेंट आई और फिर दोबारा यहां से ब्रेक करने की कोशिश की है। अब मार्केट दोबारा यहां से पिन रिजेक्शन ऊपर से लेकर रिट्रेस होने की कोशिश कर रही है। ये रिट्रेसमेंट प्रीवियस डे का पिवट ग्रीन लाइन नजर आ रही है, यहीं पे वीक का पिवट भी मौजूद है, यहां तक आ सकती है। हम कहां से मार्केट को बाय या सेल कर सकते हैं? तो फिलहाल मार्केट जैसे नजर आ रही है प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ तो रीटेस्ट से फर्दर बाय आ सकता है। जैसे हम देख रहे हैं मार्केट ने कल वीक के पिवट को यहां से ब्रेक किया था, फिर वीक के पिवट ने यहां जबरदस्त सपोर्ट का काम किया और मार्केट अब वीक के पिवट के ऊपर ही ट्रेड कर रही है और मार्केट हायर्स हाई लगाती हुई, ये देखें, हायर से हाई लगाती हुई अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। अगर डे का हाई ब्रेक हुआ तो ये मार्केट का थर्ड या फोर्थ हायर हाई होगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी और उसके बाद मार्केट फर्दर अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ये बुलिश ट्रेंड कहां तक कंटिन्यू रह सकता है? ऊपर हमारे पास अगर नजर डालें तो वीक का हाई ब्लू लाइन आपको यहाँ नजर आ रही होगी। जी, ये वीक का हाई था 1,27,000 के करीब। मार्केट इसको टारगेट कर सकती है, लेकिन सबसे पहले मार्केट को डे के हाई को ब्रेक करना होगा। आज की बेहतरीन एंट्री और एग्जिट के लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी अप्लाई करते हैं और साथ साथ हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग या सेलिंग जोन भी तलाश करते हैं। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। 50 और 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था। कल के सुबह सुबह ही मार्केट के अंदर जो है एक बुल रन आया था, जिसके नतीजे में क्रॉस ओवर हुआ था
और उसके बाद मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास आई, यहाँ पे नेक्स्ट बुल रन आया, हायर हाई लगाया, फिर मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आई, फिर मार्केट के अंदर बुल रन आया, उसके बाद दोबारा मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास आई, यहां से बाय आया। जब भी मार्केट अब 50 मूविंग एवरेज के पास आ रही है, वहां से मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रही है। क्रॉस ओवर होने के बाद आप 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान गैप देख सकते हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज की अगर डायरेक्शन की बात करें तो दोनों मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल वाज़े तौर पर अपवर्ड है। 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, और अच्छा खासा गैप भी है दोनों के बीच में, जो कि वाज़े तौर पर इस बात का सबूत है कि मार्केट जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास आए, यहां से बाय किया जाए, या अगर एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आती है तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज तक भी आ सकती है। यहाँ पे वीक का पिवट और डे का पिवट भी मौजूद है, यहां से एक सेफ बाइंग आ सकेगी। तो फिलहाल मार्केट 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। मैं दोबारा बता देता हूं, मार्केट 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेफ बाइंग कहां से आ सकता है? 200 मूविंग एवरेज जब वीक का पिवट, डे का पिवट यहां मौजूद है, इसके पास पहुंचेगा, मे बी मार्केट 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहां तक आए, ये तगड़ा रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद मार्केट डे के हाई को ब्रेक करे। अगर फिलहाल मार्केट 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके डे के हाई को ब्रेक करती है तो फिर कन्फर्म हमारे पास मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। आइए अब H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और फर्दर एक्यूरेट बाइंग या सेलिंग पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम मार्केट की हिस्ट्री देखें तो मार्केट इस एरिया के अंदर रेंज बाउंड थी। उसके बाद यहाँ पे एक जबरदस्त जो है बुल रन आया, मार्केट ने यहाँ से जो है एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट ने हाई लगा दिया, वैल्यू थी 1,27,000, ये प्रीवियस वीक का हाई था। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई, रिट्रेस होके मार्केट जब इस जोन के अंदर वापस आई तो मार्केट को इस जोन से दोबारा जो है बाय जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका। मार्केट ने इस जोन को यहां से ब्रेक किया, तो जब इस जोन को ब्रेक किया तो ये जोन हमारे पास जहां से एक बार बाय आया था, दोबारा यहां से बाय आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। लिहाजा ये हमारे पास बाइंग जोन नहीं रहा, ये हमारे पास बन गया सेलिंग जोन। अगर नेक्स्ट इस जोन को एक्सटेंड करें तो इस जोन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड अगर नेक्स्ट करता हूं तो मुझे एक वाज़े तौर पर इशारा मिल रहा है कि मार्केट ने, क्योंकि इस जोन से बाय जाना था लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये बाइंग जोन की बजाय अब सेलिंग जोन बन चुका है। तो अब यहां से इस जोन के अंदर H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो यहां से सेल आ सकता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। जी, दोबारा समझा देता हूं, यहां पे मार्केट जो है रेंज बाउंड थी, इस जगह पे रेंज बाउंड थी। उसके बाद मार्केट यहां से निकली, अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया, हाई लगाया, दोबारा जब यहां पे आई तो यहां से उम्मीद की जा रही थी कि मार्केट इस बाइंग जोन से दोबारा बाय जाएगी, लेकिन मार्केट ने इस जोन को यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट काफी सारा डाउन आई, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद मार्केट अब जो है दोबारा यहां से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इस जोन के अंदर पहुंची है। क्योंकि ये जोन मार्केट ने नीचे ब्रेक किया था, अब ये बाइंग जोन नहीं है, एज ए सेलिंग जोन पर के तौर पर काम कर रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस जगह पे कोई बेरिश इनगल्फिंग तलाश करेंगे। अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर बेरिश इनगल्फिंग हमें मिली तो हम वहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। मैं ये जोन आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे अब ड्रा कर देता हूं। पहले इसलिए नहीं ड्रा कर रहा था क्योंकि तमाम ड्राइंग हमारी जो है यहाँ पे दोबारा मेंशन हो जाती। तो ये वाला जो जोन है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और ये डे के हाई के पास भी है, तो ये सारे का सारा हमारे पास सेलिंग जोन है। रेंज इसकी मैं आपको राइट साइड पे बता देता हूँ। इसका टॉप है 98,868 के करीब, इसका जो लो है वो 98,000 के करीब है। तो तकरीबन $8 का ये हमारे पास जो है ये जोन है। तो इस जोन के टॉप से, मिड से और बॉटम से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इस जोन को यहां से ब्रेक कर देती है
तो दोबारा ये जोन हमारे पास बाइंग जोन बन जाएगा, फिर रीटेस्ट बाय आएगा और मार्केट प्रीवियस वीक का हाई 1,27,000 पड़ा हुआ है, इसको टारगेट करने की कोशिश करेगी। ये फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।